हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, आज हम लाभ हानि के प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें आज हम प्रीवियस ईयर जो यूपी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और उसके अलावा जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी और अदर स्टेट जो टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और जो भी हमारा टाइप करते समय अगर छूट गया होगा, उसको भी आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो वीडियो होगा ये लास्ट वीडियो है प्रॉफिट लॉस का। इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये गारंटी है अपनी। चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब आपको बताना है जो सीपी है, क्रय मूल्य का रिलेशन बता रहे हैं, जो विक्रय मूल्य का कितना गुना है, 3/2 है। ठीक है, 3/2 है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से सीपी और एसपी जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसका अनुपात निकालें तो क्या बनेगा। सीपी यहाँ पर रहेगा, जी एसपी है बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर 3 और 2 बना रहेगा। ठीक है, अब हमारा आंसर बहुत ही आसान बनेगा। क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। 3 और 2 का अंतर कितना होता है, 1। अब बात करें, 1 हमेशा ऊपर आता है, बटे में हम क्या लेते हैं, क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य लेंगे, बटे में गुणा में करेंगे 100। अब 100/3 को क्या लिखा जाता है, 100/3 को 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%, या हम इसे बोल सकते हैं 33.33%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है। अच्छा, 2 विकल्प हैं, चौथा और पहला। अब इसमें ये बताओ, हमने 3 रुपए की वस्तु खरीदी थी, 2 रुपए में बेच दी, लाभ हुआ या हानि। 3 रुपए की वस्तु खरीद कर 2 रुपए में बेच दी तो हमें हुआ हानि। तो 33.33% की क्या हुई, हमें हानि। ठीक है, बिल्कुल आसान बेस पे आपको बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये जो सारे प्रश्न चल रहे हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। ठीक है, 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ होगा। अब इसमें देखते हैं करना क्या है। कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले, आपको पहले भी बताया है कि कम और अधिक अगर आए तो आप सदाबहार लगा दो। आपको 2 तरह की वैल्यू या 2 तरह की टाइप बताए जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसको 100% मेन वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, उसमें पहले 10% कम किया गया है, 90/100 निकाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद 10% की वृद्धि की गई है तो 110/100 निकाल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो इसमें हमें क्या पूछा था। हाँ, तो कम पर अब 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, 11×9 = 99। ठीक है, हमारा और कम बनेगा आंसर, प्लस माइनस वाला नहीं है। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, जैसे हम बात करें, हमारे पास मूल वैल्यूज कितनी होती है, 100। अब 100 पर बोला है 10% कम पर खरीदा, उसने खरीदा कितने पर है, 90 पर। और 10% अधिक लाभ पर बेच दिया, उसने बेचा कितने पर है, 110 पर। अब इसमें बताना है कितने का लाभ हुआ। 90 से 110 हुआ, कितने अधिक हैं, 20 अधिक हैं। बटा में क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है, बटा में 9, गुणा में लगाएंगे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 ऐसे करेंगे हम, कितना बनेगा, तो यहाँ पे है 90, क्योंकि 90 था ना सीपी हमारा और ये एसपी था। चलिए यहाँ से एक जीरो कटा, 200/9। अब 200/9 को अगर हम भाग करते हैं कितना आता है, 9×2 = 18, 9×2 = 18, 18 और 2 20/9, 22 से ही 2/9% हमारा आंसर होगा। देखो ये ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ये 22 सही 2/9 लिखा है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम टाइप में अपनी कवर कर चुके हैं। 144 बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। आपको क्या बताया था, जब भी लाभ मिले तो आपको करना है माइनस।
और हानि मिले इस तरीके के क्वेश्चन में तो आपको करना होता है प्लस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, हानि। ठीक है, अब इसमें करना पड़ेगा हमें प्लस। तो क्या करते हैं, जितने पेन एक्स्ट्रा होते हैं वो तो लिखे जाते हैं ऊपर, और नीचे क्या करते हैं, जो 144 और 6 हैं, 144 और 6 दोनों को कर देते हैं ऐड, क्योंकि हानि का क्वेश्चन है तो ऐड होगा, और गुणा में लगा देते हैं 100। तो इसे कैसे लिखेंगे, 600, 600 बटा में कितना बचेगा, 144 और 6 150, 10 से 10, 15 एकम 15, 15 चौके 60, कितना आंसर आया, 4%। 4% हानि होगी इस तरीके के क्वेश्चन में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक बात बताओ, हमारे पास 100 संतरों का मूल्य कितना है, 400। ठीक है, अगर हम एक संतरे का मूल्य पूछे, 00 कट जाएगा, एक का मूल्य कितना हो जाएगा, 4। तो ये क्या है, सीपी। अब क्वेश्चन में लिखा है 60 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन मतलब 12 संतरे कितने की बेच दिए, 60 की। तो 12 का एक बार, 12 पंचे 60, तो एक संतरा कितने का बेचा होगा उसने, 5 का। तो ये हो गया एसपी। ठीक है, अब हमें मिल गया क्या, सीपी और एसपी। कितना है, सीपी है 4, एसपी है 5। अंतर कितने का है, एक का। तो एक अंतर आता है हमेशा ऊपर, बटी में क्या लेते हैं हम हमेशा, नीचे सीपी, गुणे में लगा देते हैं 100, और हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। 4 से भाग करेंगे, 4 25 चौके 100, और 25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा खुद सेम क्वेश्चन में भी बताया गया था कि इसका आंसर 40 आया था, बस उसमें क्या लिखा था, हमने केले की जगह संतरे लिख दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। इसमें क्या आता है, रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट, रुपए और वस्तु। पहले रुपए कितने थे, 5 रुपये, 6 वस्तु खरीदी जा रही थी। फिर रुपए कितने थे, 6 और 5 वस्तु। फिर इसमें क्या कर रहे थे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा। 6 का बनेगा 36 और यहाँ बनेगा 5 का 25, और हमने देखा था कि ये 25 वाला हमारा क्या होता है, क्रयमूल्य। अब हमें करना क्या है, 25 और 36 कितने का अंतर है, 25 और 36 में 11 का अंतर है। 11 आता है हमेशा ऊपर, हमेशा लिया जाता है नीचे सीपी, तो 25 मानते हैं हम सीपी, और गुणा में कर देते हैं 100। अब 25 से एक बार 25 सौ के 100, अब 11 का 4 में गुणा करेंगे हम, कितना बनेगा, 44%। ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बता देते हैं, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और जो आगे हमारे निकल गए हैं और कुछ आने वाले हैं वो यूपी टेट, सुपर टेट में भी पूछे गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको जो 4 टाइप कराए गए हैं 4 पार्ट में प्रॉफिट लॉस के, उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ये गारंटी है हमारी। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया था आपको कि 10 का क्या है, क्रय मूल्य, सीपी का गुणा कर देते हैं, बराबर में 8 का क्या है, एसपी विक्रय मूल्य। अब इसमें सीपी और एसपी का अनुपात निकालते थे, सीपी बटा में एसपी। तो यहाँ पर 8 था और यहाँ पर ये आएगा नीचे 10। अंतर कितने का होता था, 2 का। तो हमने अंतर लिखा था ऊपर और हमेशा सीपी लिखते थे नीचे। सीपी कितना था, 8, और गुणा में कर देते थे 100। अब 2 से काटा एक बार, 2 से काटा 4 बार, 4 से काटा एक बार, 4 से काटा 25 के 100 25 बार। तो इसका 25% हमारा आंसर बनने वाला है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का बांट प्रयोग करके अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो इस वाली स्थिति में दुकानदार का क्वेश्चन कभी भी बने, हमेशा उसको लाभ होता है। ठीक है, वो कम तोलेगा तो हमेशा ही उसको लाभ होगा। बस आप एक बात बताओ, हमारे पास 1 केजी का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम तोलना था उसे, तोला कितना है उसने, 800 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम तोलना था, 800 ग्राम तोला है, कितने की त्रुटि करी है, 200 की। तो याद रखना ये 200 हमेशा आता है ऊपर, और कितना जो उसने तोल दिया है त्रुटि सहित हटाकर मान,
यानी कि त्रुटि हटा देंगे हम 1000 में से तो कितना बचेगा 800, या हम ये बोलें कि जितना वह तौलता है वो नीचे आता है, ठीक है। और गुणा में लगा देते हैं 100। अब डबल जीरो से डबल जीरो, 2 से एक बार, 2 से 2 चौके 8, 4 से एक बार, 4 से 25 चौके 100, 25 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 25%, ठीक है। और याद रखना जब भी कभी दुकानदार का क्वेश्चन आए, बेईमान दुकानदार का, हमेशा उसे लाभ होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि विक्रय मूल्य का दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन नया मिला है, इसके हम साथ ही साथ करेंगे। मान लेते हैं हमारा सीपी क्या है, एक्स है, और एसपी क्या है, वाई है। अगर हम इसमें प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट क्या होता है, मतलब लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एसपी को क्या कर दें हम, दुगुना कर दें, मतलब एसपी हो जाएगा हमारा कितना, 2y, तब क्या बनेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इस स्थिति में बता रहे हैं वो क्वेश्चन में क्या बनता है कि जो लाभ है, जो लाभ है, लाभ का 3 गुना बनता है। फिर अगर दुगुना कर दिया जाए एसपी, तो लाभ क्या होता है, लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। क्वेश्चन में लिखा है कि जो एसपी माइनस सीपी जो बनेगा अब दोबारा, वो क्या बनेगा, लाभ का 3 गुना बनेगा, ठीक है। अब पी का मान हमने देखा था यहाँ पर कितना था, एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी का मतलब है एक्स माइनस वाई दिया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्स माइनस वाई लिख लेते हैं, ठीक है, और गुणा में लगा देते हैं 3, तो बराबर क्या बनता है, एस पी का मान इसमें क्वेश्चन कितना है 2y, माइनस का सी पी तो वही रहेगा जितना था। अब इसको क्रॉस मतलब सॉरी इसमें क्या करते हैं हम, गुणा कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, 3x और माइनस का 3y और बराबर में 2y माइनस का x। अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग चेंज कर देते हैं हम इनको, ठीक है। यहाँ पर हमने चेंज किया तो क्या बना, यहाँ से y इस तरफ आएगा और x इस तरफ, तो क्या बना हमारा 5 और 4, यानी कि 3 और 2 5, 5y बराबर 4x बना। और इधर हम x और y का अनुपात निकालेंगे तो x और y का अनुपात क्या बनेगा, या y बटे एक्स या x बटा y। चलो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पर 3 और x एक जुड़ रहा था तो बना था 4x, ठीक है, 4x, और यहाँ पर 3 और 2 y जुड़े तो बना 5y। अब इसमें x और y का अनुपात पूछ रहे हैं, x बटा y पूछेंगे हम, तो 5 इधर था और 4 इधर आएगा, तो 5/4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें क्या बनाना है, 5/4 से क्वेश्चन बनेगा हमारा, हमारे पास जो सीपी है और एसपी है उसका अनुपात कितना दिया है, 5 5 दिया है, ठीक है, और कितना दिया है 4। अब 5 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का। तो हमेशा याद रखना अंतर आता है ऊपर, और जो सीपी होता है वो आता है नीचे, वो गुणा कर देते हैं 100 से, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। अब इसमें करेंगे हम, कितना बनेगा हमारा, 1 सेकेंड कहीं पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 1 सेकेंड रुक जाइए आप, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हो गई। देखो आपने क्या देखा था, ये वाला जो पी की वैल्यू है वो क्या रही थी, यहाँ पर मिस्टेक यहीं पे कर दिया तभी तो वो आंसर गलत हो रहा है। एस पी का मान तो वाई था और सी पी का मान एक्स, तो वाई माइनस एक्स था, यहाँ पर ये वैल्यू रखनी थी हमें। अगर यहाँ पर हम वाई माइनस एक्स रखते तब जाके हमारा आंसर सही आता। चलिए अब इसको कर लेते हैं, 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, 3 और 2y को अंतर निकाला, y बना, और 3 इधर से उधर पहुंचेगा, प्लस का होगा, 3 में से 1 चला जाएगा, प्लस का 2x। अब इधर से हम देखते हैं x बटा वाई का मान क्या होता है, यहाँ पर निकल कर आता है, जैसे चलो y बटा एक्स निकाल देते हैं, y बटा में x, तो ये 2 ऊपर ही रहेगा, बटा में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो अब क्या हुआ, जो y और x का मान आया वो कितना आया, 2:1। अब y और x का मान कितना आया, 2 और 1, अंतर कितने का रहेगा, 1, हमेशा ऊपर। अब नीचे क्या रहता है, सीपी, सीपी कितना है, x, x का मान कितना है 100, सॉरी 1, 1 गुणा कर देंगे 100 से। अब इसमें क्या है, भाग कुछ जाना नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100%, ठीक है।
ये हो गया हमारा आंसर 100%। अब इसको क्या है दोबारा देख लो आप, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें क्वेश्चन में, आप इसको दोबारा देख लो, बिल्कुल शुरुआत से है, दोबारा कर लेते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। वहाँ पर जो पहली बार में क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई थी, इस वजह से वो रॉन्ग आंसर हो रहा था। अब देखो आपको आ जाएगा एक बार में ही, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर जगह एडजस्ट करके चलते हैं। यहाँ पर क्या है सीपी और यहाँ पर क्या है एसपी। हमारा सीपी है एक्स और एसपी है वाई। अगर हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी का मान वाई, इसका मान एक्स, वाई माइनस एक्स आ गया, ये हमारा लाभ का मान। अगर वो कहा जा रहा है क्वेश्चन में एसपी जो है वो दुगना कर दिया जाए, पहले एसपी कितना है वाई, अब दुगना करने पर कितना बनेगा हमारा 2y, ठीक है। अब हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट क्या निकलता है इसमें 2i माइनस का x, लाभ तो यही निकलेगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जब ये लाभ निकालते हैं तो ये लाभ कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो 3 का गुणा और करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का गुणा किया हमने, p कितना था y माइनस एक्स बराबर में 2y माइनस एक्स। अब 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस एक्स, ठीक है। अब इनको पक्षांतर कर देते हैं तो 3y माइनस का 2y और माइनस का x और इधर से ये जाएगा प्लस का 3x। अब 3y में से 2y गया, 1y बचा, और माइनस x में अगर 3x प्लस है जोड़ेंगे तो क्या करेंगे 2x बचेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बना हमारा, क्वेश्चन में बना हमारा 2x हो गया। अब इसमें क्या है x और y यहाँ पर लिख देते हैं, 2x बराबर y। अब इसमें x बटा y का मान निकालते हैं हम, तो यहाँ पर तो 1 रहेगा और इसके नीचे 2 आ जाएगा। अंतर कितने का है 1 का, हमेशा अंतर क्या आता है ऊपर आता है। और जो क्रैमूल हमने माना था, क्रैमूल कितना माना था सीपी, हमने क्रैमूल कितना माना था सीपी। तो ये जो सीपी है वो कहाँ पर रहेगा हमारा नीचे रहेगा, ठीक है। सीपी को हमने x माना था तो वो x का मान कितना है 1 यहाँ पर, तो 1 हमेशा नीचे रहेगा, गुणा में लगाएंगे 100। अब 1 से भाग तो करना नहीं है तो 100 एकम 100 बन जाएगा हमारा 100% इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करिए आपको आ जाएगा, बस ये फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, 144 मुर्गियों को बेचने पर वैदेही को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। आपको हानि प्रतिशत बताना है। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पीछे भी मिला था आपको, ठीक है, क्या मिला था यही मिला था सेम क्वेश्चन, बस वो क्या है नाम चेंज किया था, क्या था ये था अपना क्वेश्चन 144 पेन बेचने पर, ठीक है, और 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ये हमारा 4% आंसर आया था, तो ये भी सेम इतना ही आंसर आना चाहिए। हम बात करेंगे, हमने देखा था जितनी एक्स्ट्रा मिलती हैं वो हमेशा आता है ऊपर, बटा में जो हानि स्थिति बनती है, अगर हानि बनता है तो हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं उन्हीं दोनों मानों को, 144 और 6 को फिर क्या करना है हमें प्लस कर देना है और गुणा में क्या लगा देना है 100। अब इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर 6 बटा में 144, 6 जोड़ा 150, गुणा में कितना बनेगा 100। अब हम गुणा कर देते हैं तो कितना बनता है 600, 600 बटा में 150। अब 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 चौके 60, 4% की हानि हुई उसे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4% हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, राजेंद्र को एक रेडियो 510 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो, ठीक है। आपको बताया था इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो एसपी बटा में क्या करना चाहिए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ऐसे ही दूसरा, ये पहला एसपी था, ये दूसरा एसपी होगा, बटा में 100 प्लस में प्लस माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। अगर लाभ होगा तो जोड़ देते हैं, हानि होता है घटा देते हैं। तो एसपी कितना था 510 बटा में 15% की हानि हुई तो 100 में 15 कम कितना होगा 85, ठीक है, बराबर कितने में बेचा जाए, मान लेते हैं एक्स में बेचा जाता है, और कितने की 15% का लाभ होता है तो 100 में 15 जोड़ेंगे 115, ठीक है। अब आप हमें करना क्या है, अब इनको कैलकुलेट करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो आपस में काट लो। अच्छा, इसमें आपस में काटे 17×5 = 85 और 17×3 = 51 और 0। अब 5 से काटा 5 × 5, 5 से काटा 5 × 30, यानी कि हमारा क्या बना 6/1 बराबर x/115। अब क्रॉस गुणा करेंगे हम जब, तो x का मान क्या बनेगा हमारा, x का मान बनेगा 115 गुणे में 6। 115 गुणे में 6 किया, 6×5 = 30, 6 और 3 9 और 6 690 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ठीक है, कई बार ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 11वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति x 100 रुपये की एक साड़ी को 10% के लाभ पर y को बेच देता है और y उस साड़ी को 10% की हानि पर z को बेच देता है, तो z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। आपको ये पैटर्न बताया गया था कि आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले जो पहले शुरुआत हुई है उसको लिख देते हैं। तो हमेशा बात करेंगे, पहले का मूल्य 100 दिया था, उसके बाद 10% के लाभ पर बेचा है तो 110/100 दिया होगा दूसरे व्यक्ति को, फिर दूसरे ने 30 रुपये को दिया है 10% की हानि पर, तो कितना दिया होगा 90/100 और बराबर में कितना दिया होगा दूसरे का मान जो जेड ने खरीदी है। बस इसको सॉल्व करना है, 00 से 00, 1 2 0 से 2 0 और 11 का 9 में गुणा करेंगे तो जेड ने कितने में खरीदी 11 9 99 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, 99 रुपये में खरीदी। अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। अगर इसका क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, क्या है ये बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 100 क्रय मूल्य है, ठीक है, अब 100 से अगर 20% बढ़ाना है कितना बनेगा 120 बनेगा। अब ये बताना है तो यहाँ से कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो अंतर कितने का है 20 का, तो अंतर आता है हमेशा 20 ऊपर बटे में कितना ये वाली दूसरी वाली 120 गुणे में 100। अब 20 से काटा 20 × 20, 20 से काटा 20 × 120, 2 से काटा 2 × 6, 2 से काटा 50, तो हम कह सकते हैं 50/3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कम और बड़ वाला क्वेश्चन है, खपत पर आधारित उसी तरीके का क्वेश्चन था, इस वजह से उसी बेस से कर दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अभी इस तरीके का एक क्वेश्चन बताया था कि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य सीपी बराबर है 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के। अब इसमें सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेते हैं हम। सीपी एसपी का अनुपात निकाला, यहाँ पर 8 था और यहाँ पर नीचे आएगा 10, अंतर कितने का निकला 2 का। अंतर हमेशा आता है ऊपर, बटे में क्या आता है क्रय मूल्य, बटे में नीचे हो गया 8, गुणे में लगा देते हैं 100, हमारा इसको कैलकुलेट कर देते हैं आंसर बन जाता है। 2 से काटा 2 × 2, 2 से काटा 2 × 8, 4 से काटा 4 × 4, 4 से काटा 100 को 25 × 100, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 25%, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आपको ये 13 क्वेश्चन बताए गए हैं, ये आपको यूपी टेट और सुपर टेट एस टेट, ठीक है, और एस टेट के कौन से 2018 वाले, या हम बोलें जो 68,000 भर्ती हुई थी उसके और 69,000 भर्ती हुई थी उसके, और साथ ही साथ 2021 के जो यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों थे उन सभी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं 13 क्वेश्चन में से। अब बात कर लेते हैं, देखो 13 क्वेश्चन है, आपको 4 के नाम बता दिए, यूपी टेट 2021 के अपर जो प्राइमरी है और जूनियर उसके 2 क्वेश्चन, और 2000 जो 68,000 भर्ती थी 69,000 भर्ती थी उनके 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर कराए गए हैं, साथ ही साथ आपको 9 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो और कहीं टीचिंग एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। अगर आप इनका पूरा ओवरव्यू देखें तो ये सारे टाइप हमने क्वेश्चन पढ़ते समय टाइप कवर किए थे, ठीक है। अगर आपने वो ध्यान से पढ़े हैं तो आप इनके आंसर आसानी से कर जाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।